2010 में हम लोग बेसिकली कंपनी एम्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो नेचर ऑफ बिजनेस एजुकेशन सॉल्यूशन है। हम लोग स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए करिकुलम बनाया करते हैं, हम लोग स्टाफ ट्रेनिंग दिया करते हैं। हमारा प्रेजेंस बेसिकली इंस्टीट्यूशनल टाइप के बीच में होता है। जब हम पहली बार किसी एक स्पेशल स्कूल में पहुँचे थे तो हमारे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। हमारे लिए हमारे जीवन में एक नई चीज़ थी कि यार स्पेशल बच्चों का एक स्कूल होता है। समाज के एक जनरल तबके से जो लेमैन है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी को नहीं समझते, उनके लिए एक बड़ा सरप्राइजिंग और शॉकिंग था कि व्हील चेयर में बच्चे बैठे हुए, बच्चे नहीं वो 35-40 साल के हैं और वो इतनी बड़ी एज के, पता नहीं उस क्लासरूम में क्या कर रहे हैं, स्कूल ड्रेस में बैठे हुए। वी वर वेरी शॉक्ड एंड वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन द स्कूल्स गिव्स। हमें ये समझ में आया कि स्कूल्स एकेडमिक्स और थेरेपी में और समवेयर वोकेशनल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फोकस करती है। वोकेशनल एजुकेशन भी कहीं ना कहीं मैकेनिकल जॉब से कनेक्टेड होती है, जैसे कैंडल बनाना है, पेपर बैग बनाना है, और इस तरीके की चीज़ों में हमें समझ में आया टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इनपुट नहीं था। सोसाइटी कहता था कि मेरा बच्चा इस काम को कर नहीं सकता, मेरा स्कूल इस चीज़ को समझ नहीं सकता, बट ग्रेजुअली उन्हीं स्कूलों ने इस चीज़ को आज एक्सेप्ट किया है कि हाँ, वो प्रोग्राम ही नहीं थे, वो प्रोग्राम अपने आप में एक लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है। जब एम्स मीडिया मेरे पास आया था तब मुझको अच्छा लगा था। इट वाज एन इनोवेटिव प्रोग्राम, सो इट साउंडेड वेरी इंटरेस्टिंग टू बी एबल टू प्रोवाइड दिस टू द स्टूडेंट्स। दो हम लोग शुरू में कंफ्यूज थे वेदर इट विल वर्क फॉर आवर चिल्ड्रन और नॉट, बट इट वाज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, स्पेशली वोकेशनल, कुछ ऐसा वोकेशनल जो हमारे बच्चों को चांस दे रहा है। प्रोजेक्ट्स हैं उनके पास, दे वर रियली बिग, सो वी वांटेड कि हाँ, इट्स वर्थ ट्राइंग इट। एक्चुअली मुझे बहुत साइंटिफिक और लॉजिकल लगा, स्टेप बाय स्टेप है एंड फोकस इस चीज़ पे है कि किस बच्चे को क्या चीज़ पहले पसंद आती है, बाद में पसंद आती है, उसको आप रीशेड्यूलिंग करते हो। आई एम वेरी हैप्पी विद द रीशेड्यूलिंग पार्ट। एम्स मीडिया का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, स्पेशली जबकि मेरा बेटा स्लो लर्नर है। रियली इसके लिए बहुत हेल्पफुल था क्योंकि वो पहले आना नहीं मांगता था स्कूल, इसके लिए यहाँ पर कुछ नहीं था इंटरेस्टिंग, लेकिन जब एम्स मीडिया स्टार्ट हुआ तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ गया। मल्टीमीडिया का एक अपने आप में बहुत बड़ा आउटरीच है, मल्टीमीडिया एजुकेशन का बहुत बड़ा आउटरीच है। आप उठा के देखिए, आपके आसपास आपकी डेली लाइफ में ऐसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती जो मल्टीमीडिया से कनेक्टेड ना हो। मल्टीमीडिया इज़ नॉट ओनली अबाउट दिस गैजेट्स, मल्टीमीडिया इज़ नॉट ओनली अबाउट द फोन्स, मल्टीमीडिया इज़ नॉट ओनली अबाउट दोज एडवर्टीजमेंट एंड फिल्म्स व्हाट यू गो एंड सी इन द थिएटर्स। मल्टीमीडिया एक आपका जेब में रखा हुआ एक विजिटिंग कार्ड भी मल्टीमीडिया की देन है। आपकी टी शर्ट्स पे बने हुए जो डिज़ाइंस होते हैं वो भी मल्टीमीडिया की देन है। इनफैक्ट आप जिस बेडशीट पे आप लेटते हैं, आपके घर पे जो बेडशीट बिछी हुई है वो भी एक मल्टीमीडिया की देन है। आप किसी भी स्पेशल नीड बच्चे की बात कीजिए, मैं जनरल एक हाइपोथेटिकल बात करता हूँ। एक स्पेशल नीड बच्चा, उसको एकेडमिक्स कम पसंद होंगी, उसको कैलकुलेशन कम पसंद होंगी, उसको रीडिंग रेक्टिफिकेशन कम पसंद होएगा, उसको कार्टून्स देखना पसंद होएगा, उसको कलर्स पढ़े पसंद होंगे, उसको अच्छा वार्डरोब पहनना पसंद होएगा, उसको डिज़ाइंस पसंद होंगे, उसका सेंस ऑफ डिज़ाइनिंग अच्छा होएगा। तो अगर जब हम कंपेयर भी करते हैं कि लॉजिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग में, तो हमारे स्पेशल नीड बच्चे की क्रिएटिव थिंकिंग कंपेरेटिवली ज़्यादा ऊपर निकल के आती है। ऑब्वियसली वो मल्टीमीडिया से कनेक्टेड है, इसलिए मल्टीमीडिया एजुकेशन को लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक स्पेशली क्योंकि मैं ऑटिज़म के साथ डील करती हूँ, ऑटिज़म वाले बच्चों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है क्योंकि आवर चिल्ड्रन आर वेरी गुड विथ ऑटोमेशन, विथ टेक्नोलॉजी, with computers, so it is very beneficial for them, and it really helps our students focus and provides them with skills that are employable, that makes them employable, rather than create a situation where they learn things that will not help them in employment. कर सकते हैं थोड़ा सा फंक्शनिंग लेवल जिनका अच्छा है, जिनके आगे आप आगे स्कोप दिखा सकते हो, उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। क्योंकि सात्विक जैसे डिफ़िकल्ट चाइल्ड को आपने रेस्पॉन्सिव बना दिया, तो दैट हैज़ एक्चुअली प्रूव्ड दैट द प्रोग्राम इज़ गुड। वेयर एवरीबडी हैड टोल्ड कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो हाइपर एक्टिव है, वो टिकता नहीं है, उसमें फोकस नहीं है, अटेंशन नहीं है, अटेंशन डेफिसिट बच्चा है, 2 से 3 मिनट से ज़्यादा किसी चीज़ में एंगेज नहीं होता। वो बच्चा अगर बैठ के इंटरेस्ट लेके
और आपके कोर्स को फॉलो कर रहा है, तो इन इटसेल्फ प्रूव दैट इट इज़ गुड। मल्टीमीडिया के अलग अलग स्कूलों के अंदर जाने का हमारा पर्पस क्या है कि जिस तरीके से स्कूल के अंदर कैंडल की एक यूनिट होती है, बेकरी की एक यूनिट होती है, अलग अलग वोकेशनल यूनिट्स होती हैं, हम लोग स्कूलों के अंदर भी छोटी छोटी प्रोडक्शन यूनिट स्टैब्लिश कर रहे हैं जो कि थ्रू आउट द ईयर स्कूलों के अंदर चलेगी। स्कूलों में काम लाना, बच्चों की क्वालिटी को मेंटेन करना, उसके लिए एम्स मीडिया हमेशा से पीछे सपोर्ट करता है। बट मेन पर्पस है वो स्कूलों के अंदर उन छोटी छोटी यूनिट्स को लगाने का है जहाँ पे स्कूल अपने ही कोलेट्रल्स को, अपनी स्टेशनरीज को एटलीस्ट बाहर आउटसोर्स ना करके अपने ही यहाँ बच्चों को इन हाउस रिक्रूट कर पाएँ और उनको एक नया टेक्नोलॉजी बेस्ड एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल पाए। एट द एंड ऑफ द डे लास्ट में जब पूछा जाता है कि AEMP एक प्रोग्राम है, तो मैं कहूँगा कि AEMP is not only a multimedia program. AEMP is a platform to give a new dimensions to the traditional education, and AEMP is a hope for many other special ed children who have capability to understand and work on the technology.